हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु एक बार फिर तेरी महान करुणा की जो सदा की है, प्रतिकूल नहीं होती है। आज फिर हमारे प्रभु आज का दिन तूने हमारी आयु में फिर जोड़ा पिता, ताकि पिता परमेश्वर इस पवित्र दिन तेरे जन्म मिल के पिता परमेश्वर तेरी आराधना स्तुति करने पाए, तेरे कदमों में बैठ के प्रभु तेरी वाणी को सुनने पाए और अपने होठों के बलिदान जो धन्यवाद के हैं वो तुझ तक चढ़ाएं प्रभु। पिता आज के दिन जो कुछ तुम्हारे जीवन से करना चाहता है प्रभु, वो पिता परमेश्वर हमारे जीवन में कर प्रभु। हमारे को अपना के इंस्ट्रूमेंट बना और इस्तेमाल कर प्रभु, अपने अभिषेक से भर, अपनी आशीष से भर, और पिता परमेश्वर अपने पिता परमेश्वर अनुग्रह को हमसे दूर न कर। तेरा अनुग्रह पिता परमेश्वर हम पे बना रहे, और पिता परमेश्वर हम प्रभु तेरे पुत्र के द्वारा पवित्र किए जाएं और तुझे स्वीकार योग्य हो, ग्रहण योग्य हो। आज जहाँ कहीं 2 या 3 प्रभु यीशु के नाम से इकट्ठा है, तेरी उपस्थिति वहाँ है प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, तेरी उपस्थिति इस भवन में भी है, इस कलीसिया में भी है प्रभु। और पिता परमेश्वर तू प्रभु हमें गाइड कर रहा है, लीड कर रहा है, और पिता परमेश्वर हमें संभाले हुए है प्रभु। जहाँ कहीं 2 या 3 तेरे नाम से इकट्ठा है प्रभु, तो प्रत्येक जगह में पिता परमेश्वर उपस्थित है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आज जहाँ जहाँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से लोग इकट्ठा होते हैं पिता, तेरी महिमा स्तुति धन्यवाद करने के लिए, तू पिता परमेश्वर उन्हें आशीषित करना, तेरा अनुग्रह उन पे बना रहे, तेरी आशीष उनमें बनी रहे, और पिता परमेश्वर प्रत्येक जन पिता परमेश्वर उस तैयारी में लगा रहे जो प्रभु यीशु के आने की है, जो महिमा में आगमन उसका हो प्रभु। प्रत्येक जन तैयार पाया जाए, कोई भी किसी रीति से पिता परमेश्वर छूट न जाए, अपना उस भाव को खो न दे प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रत्येक पास्टर, प्रचारक, सेवक, दास, कलीसियाओं के लिए प्रभु। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पिता परमेश्वर तेरे नाम को लेके पिता परमेश्वर कलीसियाएं चल रही है प्रभु, प्रत्येक जगह को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। प्रत्येक जन को प्रभु तो आशीषित करना, अनुग्रहित करना, प्याव देना, और बहुत तायत से पिता परमेश्वर अपने राज्य की उन्नति के लिए इस्तेमाल करना प्रभु। हमारी इस छोटी कलीसिया को भी प्रभु, जो कुछ यहाँ हो पिता परमेश्वर वो तुझे भाने योग्य हो, तेरे समक्ष सुगंधित भेंट सा ठहरे, और उसका प्रतिफल हम सबको पिता परमेश्वर जो इस कलीसिया के हैं, हमारे परिवारों को, हमारे आस पड़ोस क्षेत्र को, हमारे शहर, हमारे देश और हमारी दुनिया को मिलने वाला हो प्रभु। पिता परमेश्वर संसार में पिता परमेश्वर चैन नहीं है, शांति नहीं है पिता परमेश्वर, लेकिन पिता तू अपने लोगों को शांति देके गया है प्रभु। पिता प्रत्येक जन तेरी शांति में पिता परमेश्वर है, तेरे आनंद में मगन रहे प्रभु। जैसा पौलुस ने कहा, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। वो आनंद पिता परमेश्वर जो तेरी ओर से है, हमारा कोई छीनने ना पाए प्रभु। पिता परमेश्वर अपने मिशन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। उसके तीनों प्रोजेक्ट्स पिता परमेश्वर तेरे समक्ष रखता हूँ प्रभु। प्रत्येक तेरी योजना के तहत चले, तेरी इच्छा उससे पूरी हो, और तेरे राज्य में पिता परमेश्वर बढ़ोतरी हो प्रभु। प्रत्येक ऑफिसर्स को, ऑफिशियल्स को, वर्कर्स को, सबको मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, तूने विश्वास योग्यता दी है और सामर्थ्य के बहुतायत से इस्तेमाल कर रहा है प्रभु। विशेष पास्टर विल्सन को तेरे हाथों में सौंपते हैं, जो मिशनरी वर्क के मुखिया हैं प्रभु। देह प्राण आत्मा में सामर्थ्य देना और बहुतायत से इस्तेमाल करना प्रभु। मिशन की जितनी कलीसियाएं हैं, जितने पास्टर, प्रचारक, सेवक, दास हैं, प्रत्येक जन को तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु। आशीषित करना, अनुग्रहित करना, अपने में महफूज रखना पिता परमेश्वर, और अपने लिए बहुतायत से पिता परमेश्वर इस्तेमाल करना। प्रत्येक जन पिता परमेश्वर तेरे राज्य के लिए आत्माओं को जीतने का जरिया बने, और पिता परमेश्वर तेरा राज्य बढ़े, शैतान का राज्य घटे प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, अपने देश को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। इसकी समस्याओं को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु, जो अंधविश्वास के कारण है, जो मूर्ति पूजा के कारण है, जो व्यर्थ की आस्थाओं के कारण है प्रभु। पिता परमेश्वर तू अपनी आत्मा को इस देश पे रिलीज कर, ताकि इस देश के लोगों के हृदय भी प्रभु जो हट्टी हो रखे हैं, कठोर हो रखे हैं, वो पिता परमेश्वर तेरे समक्ष नम्र बने, और प्रभु प्रत्येक तेरे को ग्रहण करके प्रभु के पिता परमेश्वर तेरे राज्य में दाखिल हो, और इस देश की हर एक समस्या दूर होने पाए प्रभु। इस देश में तेरा राज्य आए प्रभु, इस देश में तेरी इच्छा पूरी हो पिता परमेश्वर।
पिता परमेश्वर जो अभी हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ टेंशन चल रही है प्रभु, उसको मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। सब कुछ तेरे कंट्रोल में है पिता परमेश्वर, तेरी योजना के तहत तेरी इच्छा पूरी होने पाए प्रभु। दोनों देशों के लोगों को तू अच्छी बुद्धि दे, समझ दे, नेताओं को पिता परमेश्वर अच्छी बुद्धि समझ दे, ताकि पिता परमेश्वर व्यर्थ की लड़ाई झगड़ों से बचे और पिता परमेश्वर अमन और शांति कायम होने पाए प्रभु। पिता परमेश्वर प्रत्येक उस जन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर इस कार्य के लिए कोशिश कर रहा है कि अमन और शांति पिता परमेश्वर हमारे बीच में राज्य करे प्रभु। पिता परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर प्रभु, अपनी कलीसिया को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु, जो किसी तकलीफ में है, दुख में है, परेशानी में है, बीमारी में है, संकट में है, कर्ज में है, कोर्ट केस में है प्रभु। प्रत्येक जन के लिए तुझसे विनती निवेदन करता हूँ प्रभु, तू पिता परमेश्वर सहायक हो, मददगार हो, अपने शांति दे और पिता परमेश्वर अपनी तरफ से छुटकारा दे प्रभु। धन्यवाद करता हूँ तेरा एक और बार पिता परमेश्वर, इस कलीसिया के प्रत्येक भार को मैं तेरे ऊपर डालता हूँ प्रभु, क्योंकि मुझसे नहीं, ये पिता परमेश्वर तेरी कलीसिया है, तुझसे पिता परमेश्वर ये कायम हो और पिता परमेश्वर तेरा राज्य यहाँ कायम हो प्रभु। धन्यवाद के साथ अपने को भी तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु, अपनी बुद्धि दे, समझ दे, सामर्थ्य दे, अपनी आत्मा के द्वारा मस्सा कर प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर जो कुछ यहाँ पे पिता परमेश्वर हो, ओ पिता परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ तेरी योजना के तहत हो, तेरी इच्छा से हो, तेरी मर्जी पूरी होने वाली हो प्रभु। एक बार फिर पिता परमेश्वर जब हम यहाँ पे तेरी आराधना स्तुति करते हैं, हम जब पिता परमेश्वर अपने वोटों के बलिदान तुझे चढ़ाते हैं, जब हम प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं, जब हम वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, मनन करते हैं, हमारा सब कुछ तेरे समक्ष पहुँचे, तुझे ग्रहण योग्य हो और पिता परमेश्वर उसका प्रतिफल हमने से प्रत्येक को मिल जाना हो। एक बार फिर प्रभु धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। गीत गाएंगे, गीत नंबर 1। आज का दिन यहोवा ने बनाया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसे में आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसे में आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को
गाएंगे हम गीत नंबर 8, आशीष तुझसे चाहते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता आते हैं। ना कोई खूबी है नदियाँ, बसो हमको अपनी ताकत। ना कोई खूबी है नदियाँ, बसो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं, हे स्वर्ग पिता आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, रहे निधन में जवाएं की है। हमने बहुत खताएं की है, रहे निधन में जवाएं की है। शर्म से सर झुक जाते हैं, शर्म से सिर झुक जाते हैं, हे स्वर्ग पिता आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता आते हैं। तुमको शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है अपार प्रभु जी। तुमको शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है अपार प्रभु जी। स्तुति हम सब गाते हैं, स्तुति हम सब गाते हैं, हे स्वर्ग पिता आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता आते हैं। तू नाम में भर दो तुम, क्रूस पे दुख जो सहते थे तुम। तू नाम में भर दो तुम, क्रूस पे दुख जो सहते थे तुम। उसी प्रेम को चाहते हैं, उसी प्रेम को चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता आते हैं। गाएंगे गीत नंबर 31, 31 शून्य से लेकर धन्यवाद। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में।
भजन संहिता 75, Psalm 75, पेज नंबर 708। भजन संहिता 75, पेज नंबर 708। पहली आयत मैं पढ़ूंगा, दूसरी आप लोग आखिर की जो 10वीं आयत है हम सब मिलकर पढ़ेंगे। यहाँ पे प्रभु का वचन इस प्रकार हमसे कहता है, हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरा नाम प्रकट हुआ है, तेरे आश्चर्य कर्मों का वर्णन हो रहा है। जब ठीक समय आएगा तब मैं अपना ही आप ही ठीक न्याय करूंगा। जब पृथ्वी अपने सब रहने वालों समेत डोल रही है, तब मैं ही उसके खंभों को स्थिर करता हूँ। मैंने घमंडियों से कहा, घमंड मत करो, और दुष्टों से सींग ऊंचा मत करो। अपना सींग बहुत ऊंचा मत करो, ना सिर उठाकर ढिठाई की बात बोलो, क्योंकि बढ़ती ना तो पूर्व से ना पश्चिम से और ना जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है। वह एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। यहोवा के हाथ में एक कटोरा है, जिसमें का दाग मधु जान वाला है, उसमें मसाला मिला है, और वह उसमें से उंडेलता है। निश्चय उसकी तलछट तक पृथ्वी से सब दुष्ट लोग ली जाएंगे। परंतु मैं तो सदा प्रचार करता रहूंगा, मैं याकूब के परमेश्वर का भजन गाऊंगा। दुष्टों के सब सींगों को मैं काट डालूंगा, परंतु धर्मी के सींग ऊंचे किए जाएंगे। आमीन। वचन के पढ़े और सुने जाने का आशीष है, जो हमें दर्शाता है कि परमेश्वर कितना महान है, वो कैसे अपने लोगों को प्रेम करता है, संभालता है, और जो दुष्ट हैं उनको कैसे वो दंड देता है। 9वीं आयत में लिखा है, जब प्रभु हमारे ऊपर उपकार करता है, हमें संभालता है, तो हमें क्या करना है? परंतु मैं तो सदा प्रचार करता रहूंगा, मैं याकूब के परमेश्वर का भजन गाऊंगा। हालेलुया। प्रभु की आत्मा हमारे बीच में है, हमारे साथ है, और जब हम प्रभु को हमेशा याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, तो वो आत्मा हमारे साथ बनी रहती है और हमें गाइड करती है, हमें लीड करती है प्रचार करने में, दूसरों तक प्रभु के वक्त प्रचार करना सिर्फ ये नहीं है जो चर्च में होता है। प्रचार करना, जो असली प्रचार है, वो लोगों के बीच में होता है, अन्य जातियों के बीच में होता है। और लिखा है, मैं प्रभु का सदा जो है भजन गाऊंगा। जो हम प्रभु की आराधना स्तुति करते हैं, उसमें भी प्रभु की आत्मा हमें गाइड करती है। मैं संजय से रिक्वेस्ट करूंगा वो वचन को मनन करते हुए प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना। धन्यवाद 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 कि योग परमेश्वर, महिमा की योग परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर। आपके कलाम में लिखा है, मेरे महान परमेश्वर, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं परमेश्वर, आप उसके बीच में होते हैं मेरे महान परमेश्वर। आप हमारे बीच में हैं, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं मेरे महान परमेश्वर, इस समय को पिता परमेश्वर, जहाँ जहाँ कलेसिया चल रहे हैं मेरे महान परमेश्वर, हर एक कलेसिया के अंदर पिता परमेश्वर अपना आत्मा उड़ेलना मेरे महान परमेश्वर। हर एक दास दासियों को पिता परमेश्वर आप उनके साथ होना मेरे महान परमेश्वर। जितने भाई बहन पिता परमेश्वर आपके कलाम को सुनते हैं मेरे महान परमेश्वर, उनके द्वारा पिता परमेश्वर वचन को पिता परमेश्वर मनन करते हैं, उनके साथ होना मेरे महान परमेश्वर। उनके हर एक घर परिवार, उनके बच्चों से लेकर हर एक को आशीष मांगते हैं मेरे महान परमेश्वर। इन सबको पिता परमेश्वर आशीष से भर देना मेरे महान परमेश्वर। अगर कोई बीमार में है, तकलीफ में है मेरे महान परमेश्वर, तो आप उन्हें छू के चंगाई देना मेरे महान परमेश्वर। खास करके मेरे महान परमेश्वर, हम अपने देश के लिए पिता परमेश्वर, देश के हर एक नागरिक के लिए पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे महान परमेश्वर। आप इसे हिम्मत किया और सामर्थ्य मेरे महान परमेश्वर
इन सबको पिता परमेश्वर आप अनुग्रह करें मेरे महान परमेश्वर। और खास करके मेरे महान परमेश्वर जो पाप में फंसे हुए लोग हैं पिता परमेश्वर, जो अंधकार में फंसे हुए लोग हैं मेरे महान परमेश्वर, आप उन्हें निकालिए मेरे महान परमेश्वर, क्योंकि मेरे महान परमेश्वर आप निकालने मेरे वाले हैं परमेश्वर, क्योंकि आप बंधनों को खोलने मेरे परमेश्वर है मेरे परमेश्वर। वो मेरे महान परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं मेरे महान परमेश्वर। हमारे देश में पिता परमेश्वर बहुत सारे ऐसे बंधनों में फंसे हुए पिता परमेश्वर, नाना कार्य में फंसते हैं पिता परमेश्वर, उन्हें ये नहीं पता चलता कि ये बंधन किस चीज़ का है, लेकिन परमेश्वर आप उन्हें बंधनों से मुक्त करेंगे महान परमेश्वर। और अपने पास पिता परमेश्वर अपने करीब आने के लिए पिता परमेश्वर उनकी मदद कीजिए मेरे महान परमेश्वर। खास करके पिता परमेश्वर हम अपने देश के तीनों सेना को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे महान परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर बॉर्डर पे खड़े रहते हैं पिता परमेश्वर, चाहे जिस कैसे भी हालात हो परमेश्वर, आप उनके साथ पिता परमेश्वर रहना मेरे परमेश्वर, क्योंकि हमारे देश का रक्षा करता है मेरे परमेश्वर, लेकिन रक्षा करने वाले सिर्फ आप है मेरे परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आप ही रक्षा करने वाले हैं मेरे परमेश्वर। अगर आप उसे बुद्धि और समझ ज्ञान ना दे तो मेरे महान परमेश्वर वो हमारे देश को रक्षा नहीं कर सकते मेरे महान परमेश्वर। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते मेरे महान परमेश्वर। खास करके पिता परमेश्वर इस समय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को आपके सामने में देते हैं मेरे महान परमेश्वर। हमारे पूरे देश के पिता परमेश्वर, जितने पूरे विश्व में पिता परमेश्वर नेतागण है पिता परमेश्वर, उन सभी को आपके चरणों में देते हैं कि पिता परमेश्वर उसने शांति और पिता परमेश्वर अनुग्रह जारी किया पिता परमेश्वर, कि आपके कलाम के द्वारा पिता परमेश्वर इन सारी बातों को खंडित करके पिता परमेश्वर एकता और पिता परमेश्वर करने का एक बार फिर से उसे मौका दिया मेरे महान परमेश्वर। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते मेरे महान परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। खास करके पिता परमेश्वर पादरी साहब को आपके हाथों में देते हैं मेरे महान परमेश्वर। जहाँ जहाँ जाते हैं मेरे महान परमेश्वर, उनके कार्य को और भी बढ़ाना मेरे महान परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर वो आपके कार्य को करता है मेरे महान परमेश्वर। क्योंकि पिता परमेश्वर राजस्थान, भटिंडा और बहुत जगह ऐसे जगह है पिता परमेश्वर, वो कार्य करने के लिए सोच रखते हैं पिता परमेश्वर, और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं मेरे महान परमेश्वर। उनको और आत्मा से भर के आगे बढ़ाइए मेरे महान परमेश्वर। खास करके पिता परमेश्वर ये छोटी सी सभा को भी आपके हाथों में देते हैं, अंकल को भी आपके देते हैं पिता परमेश्वर। आप इन्हें भी पिता परमेश्वर, अंकल को अपने बुद्धि, समझ, ज्ञान और पिता परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा भर दीजिए मेरे महान परमेश्वर, कि जो पिता परमेश्वर और आपकी कार्य को आगे बढ़ा सके मेरे महान परमेश्वर। पिता परमेश्वर इस छोटी सी सभा को भी आपके चरणों में देते हुए, आदर महिमा आपको देते हुए, ये छोटी सी प्रार्थना आपके पे उद्धार करता हूँ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनाई करो। आमीन आमीन। धन्यवाद। बैठ जाएंगे, समय बाइबल रीडिंग का। पुराने नियम से हम पढ़ेंगे यहेजकेल की पुस्तक, उसका 18 अध्याय, पेज नंबर 987, 987, 1 से लेकर 24 तक हम पढ़ेंगे। मेमोरी वर्स 9। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। मैं आपके सामने पढ़ूंगा यहेजकेल की पुस्तक 18 अध्याय 1 से लेकर 24 तक, पेज नंबर 987। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, तुम लोग जो इज़राइल देश के विषय में यह कहावत कहते हो, खट्टे अंगूर तो खाए पुरखा लोगों ने, परंतु दांत खट्टे हुए बच्चों के। इसका क्या अर्थ है? प्रभु यहोवा यूँ कहता है कि मेरे जीवन की शपथ, तुमको इज़राइल में फिर यह कहावत कहने का अवसर ना मिलेगा। देखो, सबों के प्राण तो मेरे हैं, जैसा पिता का प्राण वैसे ही पुत्र का भी प्राण है, दोनों मेरे ही हैं। इसलिए जो प्राण पाप करे वही मर जाएगा,
जो कोई धर्मी हो और न्याय और धर्म के काम करे और ना तो पहाड़ों के पूजा स्थलों पर भोजन किया हो, न इज़राइल के घराने की मूर्तों की ओर आंखें उठाई हो, न पराई स्त्री को बिगाड़ा हो और न ऋतुमती के पास गया हो और न किसी पर अंधेर किया हो, वरन ऋणी को उसकी बंधक लौटा दी हो, न किसी को लूटा हो, वरन भूखे को अपनी रोटी दी हो और नंगे को कपड़े ओढ़ाया हो, ना ब्याज पर रुपया दिया हो, ना रुपए की बढ़ती दी हो और अपना हाथ कुटिल काम से रोका हो, मनुष्य के बीच सच्चाई से न्याय किया हो और मेरी विधियों पर चलता और मेरे नियमों को मानता हुआ सच्चाई से काम किया हो, ऐसा मनुष्य धर्मी है, वह निश्चय जीवित रहेगा। परंतु प्रभु यहोवा की यही वाणी है, परंतु यदि उसका पुत्र डाकू या हत्यारा या ऊपर कहे हुए पापों में से है, किसी का करने वाला हो और ऊपर कहे हुए उचित कामों का करने वाला ना हो और पहाड़ों के पूजा स्थलों पर भोजन किया हो, पराई स्त्री को बिगाड़ा हो, दीन दरिद्र पर अंधेर किया हो, औरों को लूटा हो, बंधक न लौटाई हो, मूर्तों की ओर आंख उठाई हो, घृणित काम किया हो, ब्याज पर रुपया दिया हो और बढ़ती ली हो, तो क्या वह जीवित रहेगा? वह जीवित ना रहेगा, क्यों? इसलिए कि उसने ये सब घिनौने काम किए हैं। वह निश्चय मरेगा और उसका खून उसी के सिर पड़ेगा। फिर यदि ऐसे मनुष्य का पुत्र हो और वह अपने पिता के ये सब पाप देखकर भय के मारे उनके सामने समान ना करता हो, अर्थात ना तो पहाड़ों के पूजा स्थलों पर भोजन किया हो, ना इज़राइल के घराने की मूर्तों की ओर हाथ उठाई हो, ना पराई स्त्री को बिगाड़ा हो, ना किसी पर अंधेर किया हो, ना कुछ बंधन लिया हो, ना किसी को लूटा हो, वरन अपनी रोटी भूखे को दी हो, नंगे को कपड़े ओढ़ाया हो, दीन जन की हानि करने से हाथ रोका हो, ब्याज और बढ़ती ना ली हो, मेरे नियमों को माना हो और मेरी विधियों पर चला हो, तो वह अपने पिता के अधर्म के कारण न मरेगा, वरन जीवित ही रहेगा। उसका पिता जिसने अंधेर किया और लूटा और अपने भाइयों के बीच अनुचित काम किया है, वही अपने अधर्म के कारण मर जाएगा। तो भी तुम लोग कहते हो क्यों? क्या पुत्र पिता के अधर्म का भार नहीं उठाता? जब पुत्र ने न्याय और धर्म के काम किए हों और मेरी सब विधियों का पालन कर उन पर चला हो, तो वह जीवित ही रहेगा। जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। ना तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा और ना पिता पुत्र का। धर्मी को अपने ही
धर्म का फल और दुष्ट को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा। परंतु यदि दुष्ट जन अपने सब पापों से फिरकर मेरी सब विधियों का पालन करे और न्याय और धर्म के काम करे, तो वह न मरेगा वरन जीवित रहेगा। उसने जितने अपराध किए हो उसमें से किसी का स्मरण उसके विरुद्ध न किया जाएगा, क्योंकि धर्म का जो धर्म का काम उसने किया हो उसके कारण वह जीवित रहेगा। प्रभु यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं दुष्टों के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूँ? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वह अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे? परंतु जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर टेढ़े काम वरन दुष्ट के सब घृणित कामों के अनुसार करने लगे, तो क्या वह जीवित रहेगा? जितने धर्म के काम उसने किए हो उसमें से किसी का स्मरण न किया जाएगा। जो विश्वासघात और पाप उसने किया हो उसके कारण वह मर जाएगा। पढ़ेंगे हम। और मेरी विधियों पर चलता और मेरी विधियों पर चलता और मेरे नियमों को मानता हुआ सच्चाई से काम किया हो ऐसा मनुष्य धर्मी है वह निश्चय जीवित रहेगा। प्रभु यहोवा की यह वाणी है। और मेरी विधियों पर चलता और मेरे नियमों को मानता हुआ सच्चाई से काम किया हो ऐसा मनुष्य धर्मी है वह निश्चय जीवित रहेगा। प्रभु यहोवा की यह वाणी है। परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। नए नियम में से हम पढ़ेंगे पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय 1 से 16 तक, मेमोरी वर्स 16, पेज नंबर 291। आप सभी को जय मसीह की। मैं आपके सामने पढ़ूंगी पहला तीमुथियुस का 4 अध्याय 1 से लेकर 16 तक। परंतु आत्मा स्पष्ट से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। यह उन झूठे मनुष्यों की कपट के कारण होगा जिसका विवेक मानो जलते हुए लोहे से ढका गया है, जो विवाह करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं से भरे रहने की आज्ञा देंगे। उन्हें परमेश्वर ने इसलिए साजा की विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं, क्योंकि परमेश्वर की सिरजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं, पर यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। यदि तू भाइयों को इन बातों की शुद्धि दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा और विश्वास और उन अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा। पर अशुद्ध और रूढ़ियों की सी कहानियों से अलग रह और भक्त की साधना कर, क्योंकि देह की साधना और कम लाभ होता है, पर भक्त सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन
की और प्रतिज्ञा इसी के लिए है। यह बात सच और यह हर प्रकार से मानने के योग्य है, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसीलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है, जो सब मनुष्य का और निजी करके विश्वास योग्य का उद्धार करता है। इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रहे, क्यों कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझ पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाए। जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लवलीन रहे। उन वरदान की प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चय मत रह। इन बातों को सोचते रह और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रह, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। आइए हम अगले वर्ष पढ़ेंगे 16। अपने और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। एक बार वो पढ़ेंगे। अपने और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि तू ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। खड़े हो जाएंगे, गीत गाएंगे, गीत नंबर 41। प्रभु का धन्यवाद करूँ। वचन जो हमने पढ़े उनको मनन करते हुए प्रभु की आराधना स्तुति के लिए प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। ना देवी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम
प्रार्थना करेंगे हम जिनका जन्मदिन बीते हफ्ते रहा और विवाह वर्षगांठ जिन्होंने बीते हफ्ते में है, हमारी किसी भी कलीसिया में हो, हम सब के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्रभु कि प्रतिदिन का जीवन हमें देता है और उस दिन जीवन जीने के लिए तो हमें संसाधन भी देता है, सामर्थ्य भी देता है, सुरक्षा भी देता है और हर एक जरूरत को हमारी प्रभु अपने भंडार से पूरी करता है। जब हम तेरे अनुग्रह के तले होते हैं प्रभु, तो पिता परमेश्वर हमारे को निहारता है, हमारे से प्रेम करता है और हमें पिता परमेश्वर उस मार्ग में और आगे बढ़ाता है जो हमें उद्धार की ओर ले जाता है। प्रभु पिता परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ प्रभु, इस प्रकार दिन, हफ्ता, महीना, साल बीतता है और हम तेरे महिमा में आगमन के एक और वर्ष निकट आ जाते हैं प्रभु। अपनी तैयारी को जांचते हैं और प्रभु अगर हम में कोई कभी घटी रह जाती है पिता परमेश्वर, तो हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। जिन्होंने बीते हफ्ते अपना जन्मदिन बनाया उन सबको मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु। कोई तैयारी में अभी कमी है पिता परमेश्वर, आने वाले साल में प्रभु तो उनको और सामर्थ्य और बुद्धि दे और वचनों का ज्ञान दे प्रभु, ताकि वो पिता परमेश्वर उस तैयारी को पूरी करें जो पिता परमेश्वर तेरे आगमन के समय उन्हें हे उत्तम दास, हे उत्तम दासी सुनने का मौका दे प्रभु। जब तक पिता परमेश्वर तुम्हें सांसें दी हैं इस पृथ्वी पे, तू प्रभु तो उनका सहायक हो, मददगार हो और प्रभु अपने में तू उन्नत कर, अपने में फलवंत कर दो। पिता धन्यवाद करता हूँ सभी के लिए जिन्होंने विवाह वर्षगांठ मनाया प्रभु। पिता परमेश्वर विवाह तेरी ओर से है, तूने ठहराया और पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु उन सभी के लिए जिन्होंने पिता गर्भ का फल तेरी ओर से प्रतिफल के रूप में पाया प्रभु। प्रभु प्रत्येक परिवार को तू संभालना प्रभु, जिन परिवारों में शैतानी कार्य हैं प्रभु, शैतान जिन्हें पिता परमेश्वर आपस में पिता परमेश्वर एक नहीं होने दे रहा है, अलग करने को है, तू प्रभु उसकी हर एक योजना, हर एक चाल को प्रभु विफल करना होगा। धन्यवाद के साथ उन सभी को तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु जिन्होंने अभी तक तेरी ओर से वो गर्भ का फल नहीं पाया, तो उनके लिए उपाय कर प्रभु, तो उनके लिए योजना बना पिता परमेश्वर और उनको उस गर्भ के फल से आशीषित कर प्रभु, ताकि तेरी महिमा स्तुति धन्यवाद वो भी करना। एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। आने वाले समय के लिए पिता परमेश्वर हम तेरी ओर ताकते प्रभु, हम नहीं जानते प्रभु हमारे जीवन में क्या होगा, क्योंकि कल का दिन हमारा नहीं प्रभु। आज जबकि तूने हमें इस पृथ्वी पे प्रभु रखा है, इस पृथ्वी पे हमारी हाजिरी लगी है पिता परमेश्वर, हम पिता अपने आप को और सभी को तेरे हाथ में सौंपते हैं। आदर महिमा तुझे देते हैं प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। समय मध्यस्थता की प्रार्थना का कोई दो जन प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे विशेष जो भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन चल रही है, जो युद्ध की गतिविधियां चल रही हैं। परमेश्वर प्रत्येक बात को अपने हाथों में नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, उसकी योजना सफल हो, उसकी इच्छा पूरी हो और शांति जो और अमल जो है दोनों देशों के बीच में कायम होने वाला हो।
हमारे नेताओं को, पाकिस्तान के नेताओं को, हमारी फ़ौज को, पाकिस्तान की फ़ौज को, और प्रत्येक उस जन को जो ये आतंक फैलाता है, जो इन बातों के लिए उकसाता है, उस जन को हम प्रभु के हाथों में सौंपेंगे ताकि प्रभु उनके जीवन में भी कार्य करने पाए और दोनों देशों के बीच में शांति कायम हो, विश्व में शांति कायम हो। विशेष दुआ करेंगे प्रत्येक पास्टर, प्रचारक, सेवक, दास, कलीसिया के लिए, जो प्रभु के वचन को, उसकी शांति, उसके आनंद को, उसके उद्धार के कार्यों को लेकर कार्य कर रहे हैं। प्रभु प्रत्येक को संभाले, आशीष करे, अनुग्रहित करे। हर एक कष्ट, हर एक संकट, हर एक बीमारी में प्रभु उनको संभाले। कलेश सहने की सामर्थ्य, हंसी और ठट्टे में जब लोग उन्हें उड़ाते हैं, उसको सहने की सामर्थ्य, और वो अपना कार्य जो है वो करते जाएं ताकि बहुत सी आत्माएं प्रभु यीशु के नाम से जीती जाएं। अपने मिशन को, उसके तीनों प्रोजेक्ट्स को, उसके प्रत्येक ऑफिसर को, ऑफिशियल को, वर्कर को, जितने अधिकारी हैं, जितने वहाँ कार्य करते हैं, सबको प्रभु के हाथ में सौंपेंगे। विशेष मिशनरी वर्क को, पास्टर विल्सन को, उनकी टीम को, और जितनी कलीसियाँ हैं मिशन की, प्रत्येक को हम प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। हम प्रार्थना करेंगे अपनी इस छोटी कलीसिया के लिए भी, इस कलीसिया में भी प्रभु का उद्धार कार्य पूर्ण होने पाए। उनमें से कोई भी जन किसी भी रीति से प्रभु के आगमन पर पीछे न छूट जाए, बल्कि प्रभु के साथ जाने वाला हो। इस कलीसिया में जब आराधना स्तुति हो, प्रार्थनाएं हो, वचन का मनन हो, हमें तो उससे प्रतिफल मिले, इस क्षेत्र को, इस शहर, देश और दुनिया को भी उसका प्रतिफल मिलने वाला हो। हमारे कलीसिया में या और हमारी किसी कलीसिया में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे दोस्त अजीजों में कोई बीमार है, कोई संकट में है, समस्या में है, कलेश में है, कर्ज में है, कोर्ट केस में है, डर, भय, घबराहट, चिंता में है, उनको हम प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। प्रभु उनको सहायता दे, प्रभु उनकी मदद करें, उन्हें छुटकारा दे। कोई दो जन प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु, आपने हमें रात की मीठी नींद भी सुविधाएं चैन बना दिन दिखा के प्रभु इस समय मौका दे कि प्रभु आपके वचनों को पढ़े, प्रभु आपके गीतों उगा के प्रभु आराधना करने वाले बन सके। इस रात का धन्यवाद प्रभु, आपने हमें मौका दिया कि प्रभु आपके भवन में आ सके। प्रभु बहुत से लोग हैं जो प्रभु नहीं आ पाए, लेकिन प्रभु आपने उनमें से निकाल के हमें यहाँ पर भेजा। इस रात का धन्यवाद। जो लोग नहीं आए प्रभु, उनकी कुछ मजबूरी होगी प्रभु, आप जानते हो प्रभु, जो भी कोई परेशानी है प्रभु उसको दूर करना प्रभु, और वो अगले संडे आके प्रभु बताने वाले बन सके। दुआ करता हूँ प्रभु, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में चलने वाले युद्ध को प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। प्रभु इसके अंदर प्रभु जो युद्ध है प्रभु, इसमें शांति होने वाले बन सके प्रभु, आपकी जो प्रभु योजना है प्रभु वो सफल होने वाले बन सके प्रभु। खास करके दुआ करता हूँ प्रभु, हमारे हर एक चर्च को आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। हमारे चर्च के इतने पास्टर्स हैं प्रभु, उनको आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। उन सबको प्रभु अपने रास्ते पे लेके और आगे बढ़ाना प्रभु। प्रभु जो भी वचन प्रभु आज जो सिखाते हैं प्रभु लोगों में प्रभु वचन प्रभु लोगों के मन में कार्य करने वाले बन सके। खास करके दुआ करता हूँ प्रभु, हमारे छोटी सी कलीसिया को आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। यहाँ आने वाले हर एक जन को प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। इनकी मन्नत में जो प्रभु प्रार्थना है प्रभु, उनको सुनना प्रभु, उनका उत्तर देना प्रभु, उनके उत्तर प्रभु हाँ और आमीन में देना प्रभु, ताकि आपके नाम को धन्यवाद देने वाले बन सके प्रभु। खास करके दुआ करता हूँ प्रभु, अंकल को प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। आपने प्रभु उन्हें समर्थ दी कि प्रभु आपके अपने चरणों में खड़े होकर प्रभु आपके वचन को बोलने का प्रभु समर्थ दे सकते हैं प्रभु। अभी जो प्रभु हमें जो वचन सुनाएंगे प्रभु हमारे जीवन में कार्य करने वाले बन सके प्रभु। दुआ करता हूँ प्रभु, आगे के हर समय को आपके हाथों में सौंपते हुए छोटी सी दुआ आपके हाथों में सौंपता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ, आमीन आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे मसीह भाई बहन को तुम्हें पिता परमेश्वर संभाले था पिता परमेश्वर, आज के प्रचार का प्यार लोग उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जो लोग पिता परमेश्वर बीमार हैं, प्यारे प्रभु जो घरों में प्यारे प्रभु हॉस्पिटल्स में पिता परमेश्वर, उन सभी को तुमने पिता परमेश्वर चंगाई बना हाथ उनके हैं पिता परमेश्वर, जिससे पिता परमेश्वर चंगे होने पाए प्यारे प्रभु। पिता परमेश्वर इनके दोनों में खड़े होते हुए प्यारे प्रभु जो पिता परमेश्वर गाल हो रहे पीते हैं प्यारे प्रभु दिन करके प्यारे प्रभु, उनको भी पिता परमेश्वर नशे से मुक्ति हुआ प्यारे प्रभु, ताकि वो उनसे की आसमान ना हो प्यारे प्रभु। जो पिता परमेश्वर उनकी पूजा करते
फिर आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने एक और दिन हमारी आयु में ये जोड़ा, जबकि हम इस पवित्र दिन प्रभु के आलय में इकट्ठा होकर प्रभु के आराधना स्तुति करते हैं, प्रभु के लिए अपने होठों के बलिदान चढ़ाते हैं, अपने विनती निवेदन प्रार्थनाएं धन्यवाद के साथ प्रभु तक पहुंचाते हैं और प्रभु के वचन के द्वारा उसकी वाणी को हम सुनते हैं। ये पवित्र दिन जब हमारी आयु में जुड़ा है, एक और दिन प्रभु ने, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रत्येक कलीसिया में जहाँ 2 या 3 प्रभु यीशु के नाम से इकट्ठा हैं, प्रभु की उपस्थिति वहाँ है, हम ये विश्वास करते हैं। विशेष हमारी इस कलीसिया में भी उसकी उपस्थिति यहाँ पे हाजिर है, क्योंकि हम 2 या 3 से ज़्यादा हैं, संख्या में हम कम हो सकते हैं। प्रभु का वचन कहता है हे छोटे झुंड, वो यूं नहीं कहता, वचन में कहीं नहीं लिखा हे बड़े झुंड या हे बड़ी कलीसिया, वचन में ये स्पेशली लिखा है हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि मुझे ये भाया है कि तुझे स्वर्ग का राज्य। किसी बड़ी कलीसिया के लिए नहीं लिखा है कि जहाँ हजारों लोग इकट्ठा, ये लिखा है एक छोटे झुंड के लिए, जैसे हमारा ये छोटा सा एक झुंड है जो प्रभु के एक बोझ को लेके जो है कार्य करता है, प्रभु के बोझ को लेके जो है प्रभु के समक्ष आता है और प्रभु के बोझ को लेके एक प्रार्थनाएं करता है, ताकि प्रभु की इच्छा पूरी हो, प्रभु की योजना सफल हो। धन्यवाद करते हैं प्रभु ने आज भी हमें ये मौका दिया। इतने दुनिया भर में हम देख रहे हैं कितने कलेश, कितनी संकट, कितनी समस्याएं चल रही हैं, युद्ध चल रहे हैं। अभी हमारे देश और हमारे पड़ोसी पाकिस्तान के बीच में भी जो है टेंशन चल रही है, युद्ध की स्थिति बनी हुई है, और हम ये विश्वास करते हैं कि वो सब प्रभु के नियंत्रण में है, क्योंकि राजाओं का राजा जो है हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और धन्यवाद करते हैं प्रभु का कि वो उस स्थिति को संभाले हुए, इसे मनुष्य के बस का नहीं है। प्रभु का वचन कहता है मनुष्य से तो नहीं पर परमेश्वर से सब कुछ संभव है। तो प्रत्येक के हृदय को बदल सकता है, प्रत्येक के हृदय में बातचीत कर सकता है, प्रत्येक के हृदय में अपनी योजना डाल सकता है। इसलिए हम अपने देश के लिए, अपने पड़ोसी मुल्क के लिए, प्रत्येक के लिए हमें प्रार्थना करनी है कि प्रभु प्रत्येक को अच्छी बुद्धि दे, समझ दे, ताकि वो शांति, वो अमल जो तू चाहता है हमारे बीच में स्थापित हो सके। ये जो युद्ध होता है ये किसी धर्म को देख के नहीं होता, किसी मजहब के लिए नहीं होता, इसमें हर धर्म, हर मजहब का इंसान जो है वो आता है और उनको तकलीफ होती है। हालेलुया। हम किसी मजहब को गलत नहीं, किसी धर्म को हम गलत नहीं साबित कर सकते, क्योंकि वो उनका विश्वास है और जो हमारा विश्वास है हम उन पर थोप नहीं सकते। हम उनको बता जरूर सकते हैं, प्रभु के वचन उनको बता सकते हैं, प्रभु के विषय में उनको बता सकते हैं, लेकिन अपना बात हम उन पर थोप नहीं सकते। ना कोई और अपनी बात हमारे ऊपर थोप सकता है कि तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा। बहुत बार ऐसा सुनने में आता है कि अन्य लोग जो है मसीही लोगों को जबरदस्ती जो है कुछ नारे लगाने को बोलते हैं कि तुम ये नारा लगा, नहीं तो तेरी पिटाई करेंगे, तुझे मार डालेंगे। कोई बात नहीं, ये शरीर ही खत्म होगा, हम अनंत जीवन को पहुंचने पाएंगे। हालेलुया। इसलिए हमें डरने की, हमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब कुछ जो हमारा है हमने प्रभु के कंट्रोल में छोड़ा हुआ है। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु का वचन आज हमने पढ़ा जो हमें सिखाता है कि हमें प्रभु की बातों को कैसे थामे रखना है, कैसे प्रभु की बातों को, प्रभु के वचनों को हमें अपने जीवन में लागू करना है, कैसे हमने उनको जीना है और अपने आप को प्रभु मसीह के आने के लिए, जो उसका दोबारा महिमा में आगमन है, उसके लिए तैयार करना है। हमने पुराने नियम से पढ़ा यहेजकेल नबी की पुस्तक, उसका 18 अध्याय, उसकी 9 आयत, जो मेमोरी वर्ष से कोई पढ़ दे। और मेरी विधियों पर चलता और मेरे नियमों को
मानता हुआ सच्चाई से काम किया हो, ऐसा मनुष्य धर्मी है, वह निश्चय जीवित रहेगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे वचन के पढ़े और सुने जाने के लिए, जो जीवित है, जो पवित्र है, जो सामर्थ्य है, जो निश्चय अपना कार्य करता है। प्रभु ये वचन हमारे जीवनों में भी कार्य करे, हमारे जीवनों में भी बदलाव लाए, हमें और तेरे नजदीक तेरे प्रेम में बढ़ाए और पिता परमेश्वर तेरे राज्य के लिए हमें तैयार करे। प्रभु हमारे हृदय की भूमि को तैयार कर प्रभु, जब वचन का बीज पड़े तो नाश न हो बल्कि बहुत सफल लाए। प्रभु पिता धन्यवाद करता हूँ विशेष अपने लिए, तूने मुझे विश्वासियों के जाना सामर्थ्य और इस छोटे झुंड को चराने के लिए पिता परमेश्वर मुझे प्रभु चारा दिया है। धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ प्रभु, तो अपने वेदी के शोलों से मेरे घुटनों को छूता है, पवित्र करता है, और जो कुछ प्रभु इसमें से निकलता है वो तेरी वाणी होती है। उसे मैं और यहाँ बैठे हर जन और जितने सुनते हैं प्रत्येक उसे स्वीकार करने पाए और पिता परमेश्वर उसको अपने जीवन में लागू करे। आदर महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से। हम नए नियम में से हमने जो पहला तिमुथियुस उसका 4 अध्याय उसकी 16 आयत जो हमने मेमोरी वर्स पढ़ी, उसको भी एक बार पढ़ेंगे। अपने और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। हालेलुया। हमने पुराने नियम से जो हमने मेमोरी वर्स पढ़ी, यहेजकेल 18 उसका 9 आयत, वहाँ प्रभु ने हमें बताया कि हम कैसे जीवित रह सकते हैं। हालेलुया। जीवित रहना ये नहीं कि इस शारीरिक रूप में जीवित, ये जीवन सबका समाप्त होना नहीं है, इससे बड़ा और कोई बात नहीं। अगर कोई कहता है कि तुम इस जीवन में हमेशा के लिए जीवित रहोगे तो वो झूठ कहता है। ये जीवन हमारा जो है इस पृथ्वी का निश्चय खत्म होगा, लेकिन यहाँ पे जो जीवन की बात हो रही है वो अनंत जीवन की बात हो रही है। हालेलुया। और वो अनंत जीवन हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ लिखा है, और मेरी विधियों पर चलता और मेरे नियमों को मानता हुआ सच्चाई से काम किया। प्रभु के नियमों को मानना, उसको विधियों पे चलना और सच्चाई से काम करना, अगर हम ऐसा करते हैं तो प्रभु का वचन कहता है ऐसा मनुष्य धर्मी है। हम अपने आप को जांच सकते हैं, हम अपनी परीक्षा खुद कर सकते हैं कि हम धर्मी हैं कि हम धर्मी नहीं हैं, अधर्मी हैं, जो प्रभु के योग्य नहीं होता। अधर्मी मतलब जिसका पाप उस पर अभी भी बना हुआ है, वो अधर्मी है। धर्मी मतलब जिसका पाप अब माफ कर दिया गया है, भुला दिया गया है। हम सब जानते हैं, प्रभु का वचन हमें बताता है हमारा पाप क्षमा कैसे होता है, और किसी विधि से वो नहीं हो सकता, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। जब हम उसके बलिदान को स्वीकार करते हैं, हम ये स्वीकार करते हैं वो परमेश्वर का पुत्र है, हम ये स्वीकार करते हैं वो मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए तीसरे दिन जी उठा। जब हम उसे अपना निजी उद्धारकर्ता और प्रभु करके ग्रहण करते हैं तो वो हमारे पाप क्षमा करने के लिए, प्रभु का वचन बताता है कि वो तैयार है, वो धर्मी है, वो विश्वास योग्य है। लेकिन हमें अपने पाप अंगीकार करना उसके सामने बहुत आवश्यक है। प्रभु का वचन बताता है यूहन्ना की पहली पत्री उसके पहले अध्याय में, जो यूं कहता है मैंने पाप नहीं किया, वो परमेश्वर को झूठा ठहराता है। क्योंकि परमेश्वर के वचन रोमियो की पत्री उसके 3 अध्याय 23 आयत में लिखा है, परमेश्वर ने कहा सब पापी हैं। अगर मैं कहता हूं मैंने पाप नहीं किया तो हम परमेश्वर की इस बात को झूठा ठहराते हैं जो उसने कहा सब पापी हैं। तो वो पाप मुझ में बना रहता है और मैं अधर्मी हूं। लेकिन हम प्रभु की बातों को सुनते हैं, उन्हें मानते हैं, उन्हें अपने जीवनों में लागू करते हैं, तो प्रभु का वचन कहता है कि हम
धर्मी है। हालेलुया। आज मैं और आप अपने आप को जान सकते हैं वचन के प्रकाश में कि मैं धर्मी हूं कि मैं अधर्मी हूं। और मेरी विधियों पर चलता और मेरे नियमों को मानता हुआ सच्चाई से काम किया हो, ऐसा मनुष्य धर्मी है। सच्चाई से काम किया। सत्य क्या है? प्रभु का वचन में बताता है। प्रभु का वचन सत्य है। और वचन क्या है? वचन खुद देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। आमीन। प्रभु यीशु मसीह सच्चाई से कार्य करे, मतलब प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में लेके फिर कार्य करे, तो वो धर्मी है। हालेलुया। उसमें कोई कपट नहीं, कोई पाप नहीं, वो प्रभु के योग्य है। और उसके लिए लिखा है वह निश्चय जीवित रहेगा, उसे शैतान चुराने नहीं पाएगा, वो अनंत मृत्यु तक नहीं पहुंचेगा, बल्कि वो निश्चय जीवित रहेगा। वो उस स्थान में पहुंचने पाएगा जो प्रभु ने उसके लिए तैयार की है। उस मुकुट को पाने पाएगा जिसके विषय में लिखा है जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, वो उस मुकुट को प्राप्त करेगा। हालेलुया। ऐसा मनुष्य धर्मी है और निश्चय जीवित रहेगा। और ये किसकी वाणी है? प्रभु यहोवा की यह वाणी है जो कभी झूठ नहीं बोलता, और जो वो बोलता है वो निश्चय होता है। हालेलुया। आज मैं और आप अपने आप को जाने। जब हमने आगे इसमें पढ़ा तो यहाँ लिखा है अगर पिता धर्मी है, पिता के पाप क्षमा किए गए हैं, और पुत्र जो है वो अधर्मी है, वो अभी भी उसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, तो पिता की वजह से पुत्र कदापि बच नहीं सकता। पिता की वजह से पुत्र कभी बच नहीं सकता। और इसके विपरीत अगर पिता अभी भी पाप में है, उसने प्रभु को ग्रहण नहीं किया है और अभी भी पाप में चल रहा है, और पुत्र ने प्रभु का अंगीकार कर लिया है और धर्मी बन गया है, तो पिता की दंड की आज्ञा पुत्र के ऊपर कदापि नहीं है। हमने पढ़ा इसमें 23 आयत से, यहेजकेल 18:23, प्रभु यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूँ। हमारा प्रभु कभी भी किसी अधर्मी के मरने से खुश नहीं होता, क्योंकि उसका बलिदान जो है उसके लिए कार्य नहीं कर पाता। वो पूरे मनुष्य जाति के लिए आया, उसने सबके लिए अपने प्राण को दिया, उसने सबके लिए इंतजाम किया कि वो धर्मी बन जाए उस पर विश्वास लाके। लेकिन जो उस पर विश्वास नहीं लाता है और अधर्म में ही मर जाता है, परमेश्वर कभी भी प्रसन्न नहीं होता। प्रभु कभी भी प्रसन्न नहीं होता किसी भी अधर्मी के मरने से, क्योंकि वो नरक में जाएगा। वो एक आत्मा जो है नरक में अनंत मृत्यु को प्राप्त करेगी। प्रभु का बलिदान जो है उसके लिए कार्य नहीं कर पाएगा और प्रभु बहुत दुखी होगा। इसलिए लिखा है जब एक भी आत्मा पृथ्वी पे बचाई जाती है तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। देखो नरक से एक और आत्मा को प्रभु का बलिदान बाहर खींच लाया। हालेलुया। प्रभु यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूँ। वो मुझसे आपसे सवाल कर रहा है कि वो उनसे कभी भी किसी मृत्यु को जो दुष्ट की होती है उससे कभी भी वो खुश नहीं होता है। क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वह अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हालेलुया। निश्चय जीवित रहेगा, जो उसकी आज्ञाओं को मानेगा, उसका पालन करेगा और सच्चाई से जो है वो कार्य करेगा, वो निश्चय जीवित रहेगा। और प्रभु की यही इच्छा है कि वो दुष्ट, वो अधर्मी जो अभी तक अपने पाप में फंसा हुआ है, वो भी जीवित रहे। हालेलुया। क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वह अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। लेकिन इसके लिए वो मुझे और आपको अपना इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहता है।
क्या हम प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं, उसे खुश करना चाहते हैं, तो हमें उस दुष्ट, उस अधर्मी को प्रभु के बारे में बताना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अगर हम प्रभु के इस कार्य में सहयोग नहीं करेंगे तो दुनिया जो है वो अपने अधर्म में ही खत्म हो जाएगी। शैतान आनंदित होएगा कि मैं कितनी आत्माओं को अपने साथ लेके जा रहा हूं नरक में, और प्रभु यीशु मसीह दुखी होगा कि मैंने तो देखो अपना आप तक को जो है कुर्बान कर दिया, लेकिन तब भी इन्होंने मुझ पर विश्वास करके। एक मामूली सी बात, प्रभु का वचन कहता है प्रभु का अनुग्रह विश्वास के द्वारा कार्य करता है। एक विश्वास मुझ पर लाना था और इन्हें अनंत जीवन मिलना था, ये नहीं हो पाया क्योंकि मेरे दास, मेरे दासी, मेरे लोग जो हैं वो विश्वास योग्य नहीं निकले। उन्होंने मेरी बात जाकर उस तक नहीं पहुंचा। क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वह अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे, परंतु जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर टेढ़े काम वरन दुष्ट के सब घृणित कामों के अनुसार करने लगे तो क्या वह जीवित रहेगा? ये भी मुझसे और आपसे एक सवाल है। अगर हम सोच रहे हैं हमने टेक इट ग्रांटेड ले लिया है, हमने ये सोच लिया है अब तो हमने प्रभु को ग्रहण कर लिया है, अब हम कुछ भी करते जाएं, जो दुष्ट की चाल है, जो शैतान हमारे जीवन में हमारे कान में फूंकता है, जैसे हमारे यहाँ आदि माता आदि पिता के कान में फूंका परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना। क्या जब हम ऐसा करते हैं तो क्या हम जीवित रहेंगे? प्रभु की आज्ञा को हम उल्लंघन करते हैं, उसके वचनों को हम नहीं मानते हैं, उस पर चलते नहीं हैं, अपने जीवन में उसे लागू नहीं करते हैं, तो ये मुझसे और आपसे सवाल है, क्या हम तब जीवित रहेंगे? जितने धर्म के काम उसने किए हो उनमें से किसी का भी स्मरण ना किया जाएगा। हालेलुया। इसलिए आज हम अपने आप में निश्चय करें कि अगर हमने प्रभु को ग्रहण कर लिया है, हमारा अधर्म के काम हमसे दूर हो गए हैं, तो हम दोबारा उनको, शैतान को मौका ना दे कि वो हमारे जीवन में वो घृणित काम लाने दे और हम उसे स्वीकार करें। हम प्रभु से सामर्थ मांगे, प्रभु हमें सामर्थ देगा, प्रभु हमें संभालेगा, प्रभु हमें निश्चय उस जीवन तक पहुंचाएगा जिसका वर्णन उसने वचन में किया है कि हम निश्चय जीवित रहेंगे। और अगर अभी भी हमारे जीवन में वो कार्य हैं जो घृणित है, जो शैतानी है, तो अभी भी हमारे पास एक जीवित आशा है। उसके विषय में भी यहाँ लिखा है, जितने धर्म के काम उसने किए हो उसमें से किसी का स्मरण ना किया जाएगा। जो विश्वासघात और पाप उसने किए हो उसके कारण वह मर जाएगा। और अगर अभी भी हम वो विश्वासघात, वो पाप कर रहे हैं, तो हमारे पास जीवित आशा है कि हम प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आए, उसके बलिदान को स्वीकार करें, उसके लहू के द्वारा पवित्र होकर धर्मी बने और निश्चय हम फिर जीवित रहने पाएंगे। तीमुथियुस को पौलुस ने लिखा, अपने और अपने उपदेश की चौकसी रखना। हमें चौकसी रखना बहुत जरूरी है। चौकसी रखना मतलब चौकीदारी करना, और हमारा चौकीदार कौन है? ये पवित्र वचन है, जिसके द्वारा हम अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। अपने जीवन से, अपने करनी से, अपने कर्म से, अपनी बोली से, अपने वचनों के द्वारा हम लोगों तक क्या पहुंचा रहे हैं? क्या वो प्रभु के योग्य बातें हैं, प्रभु के महिमा की बातें हैं, दूसरों को शैतान से हाथों से छुड़ाने वाली बातें हैं, कि हम जो है दूसरों को भी अंधकार में डालने वाली बातें बोल रहे हैं, कर रहे हैं, झूठ धोखा हम प्रभु के नाम से ही लोगों के बीच में फैला रहे हैं। बहुत से प्रभु के जन ऐसे आपको मिल जाएंगे जो वचन को लेके जो है धोखा, झूठ लोगों के बीच में फैला रहे हैं आज की डेट में, जिनके विषय में लिखा है बहुत से ऐसे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे जो उनको भी चौंका दे, उनको भी जो है
विश्वास से डगमगा देंगे जो अभी विश्वास में है। हालेलुया। हालेलुया। वो ऐसे ऐसे आश्चर्य कर्म दिखाएंगे, ऐसे ऐसे कार्य करेंगे कि लोग भ्रम में फंसेंगे, लोग धोखे में फंसेंगे, लोग झूठ को स्वीकार करके प्रभु यीशु मसीह को भी ठुकरा देंगे। हालेलुया। इसलिए अपने और अपने उपदेश की चौकसी करें। ये संत पौलुस ने तीमुथियुस को कहा, ये प्रभु मुझे कह रहा है, ये आपको कह रहा है, प्रत्येक अपने जन को कह रहा है कि अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रहे, इन बातों पर स्थिर रहे। इन बातों पर जो इस वचन में बातें हैं, जो प्रभु की आज्ञाएं हैं, जो प्रभु के नियम हैं, जो प्रभु की इच्छा है, हमें उस पर जो है क्या रहना है, स्थिर रहना है, डगमगाना नहीं है संसार की ओर देख के। प्रभु का चेला समुद्र में चलने तो लगा, लेकिन उसने जब इधर उधर देखा, संसार के चारों ओर लहरें उठ रही हैं, हवाएं चल रही हैं, डर गया और डूबने लगा। हम भी इसी प्रकार से हैं। जब हम स्थिर रहते हैं, हम चारों तरफ देखने लगते हैं और कोई ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये कौन सी नदी में डुबकी लगा रहा है, कौन से पहाड़ में जा रहा है, कौन सी गिरजाघर जा रहा है, कौन से मस्जिद जा रहा है, कौन से मंदिर जाके इसको छुटकारे के लिए ये प्रार्थना कर रहा है। हम भी फिर वैसा ही करने की कोशिश करने लगते हैं, डगमगा जाते हैं और समुद्र में डूबने लगते हैं, स्थिर नहीं रह पाते हम। प्रभु का वचन कहता है, जो दो नाव पे चढ़ के सवार होता है वो हमेशा डूबता है। जो दोगला मनुष्य है, जिसका विश्वास इधर भी है उधर भी है, डगमगाने वाला है, उसके लिए परमेश्वर के पास कुछ नहीं है। ये प्रभु का वचन हमें बताता है, सिखाता है। इसलिए हमें प्रभु की बातों पर स्थिर रहना है, चाहे हमारी परिस्थिति कुछ हो, हमारे जीवन में कुछ भी बीत रहा हो। इससे प्रभु का वचन हमें नहीं बताता कि हम इससे बच पाएंगे, ना हम किसी बीमारी से बच पा, हमें ऐसा नहीं है कि कोई बीमारी हमारे ऊपर नहीं आएगी, कोई कर्ज, कोई कमी घटी, कोई तकलीफ, कोई कलेश, कोई संकट, कोई प्राकृतिक जो आपदा है हमारे ऊपर कार्य नहीं करेगी। ऐसा वचन हमें कहीं भी शिक्षा नहीं देता है, पर यह हमें जरूर सिखाता है कि इनके बीच में भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें इनसे कुछ हानि होने ना दूंगा और तुम्हें पार निकाल के मैं ले जाऊंगा, अगर तुम मुझ में स्थिर बने रहे उस मुकाम तक जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रहे, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने सुनने वालों के लिए भी तू उद्धार का कारण होगा। ये तीमुथियुस को पौलुस ने बताया। आज प्रभु मुझे और आपको ये बता रहा है कि हमें किस रीति से रहना है कि हम उद्धार पा सके, और जितने हमसे मिल रहे हैं, हमसे बातचीत कर रहे हैं, उनके लिए भी उद्धार का द्वार खुल सके। हालेलुया। प्रभु ये नहीं चाहता कि हम उद्धार पाने के लिए सिर्फ अपने लिए हम कोशिश करें। प्रभु चाहता है हम उद्धार उन सब के लिए कोशिश करें जितने लोग जो हैं अभी अधर्मी हैं, जितने लोगों के पास अभी अनंत जीवन नहीं है, जो इस जीवन को ही सब कुछ समझ बैठे हैं कि इस जीवन में खाओ पियो ऐश करो मौज करो, कल तो मर ही जाना है। लेकिन नहीं मेरे बहनों भाई, ये जीवन सिर्फ एक तैयारी है। इस जीवन को प्रभु ने हमें सिर्फ एक तैयारी के लिए दिया है कि उस अनंत जीवन के लिए हम परिश्रम कर सके, उस अनंत जीवन तक हम पहुंचने पाए। और उसके लिए उसने हमें सहायक दिया पवित्र आत्मा के रूप में, और अपने वचनों को हमारे हाथों में दिया ताकि हम इसके द्वारा उसकी वाणी को सुन सके, समझ सके, अपने जीवनों में लागू कर सके, और अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का जरिया बन सके, उद्धार का कारण बन सके। हालेलुया। प्रभु आपको आज के इस वचन के द्वारा आशीष दे और हमारे जीवनों में जो कार्य करे
मैं विनीता से रिक्वेस्ट करूँगा प्रार्थना में अगुवाई करें वचन को लेकर। गीत गाएंगे और गीत नंबर 109 जय जयकार जय जयकार जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार। यीशु तेरी जय जय यीशु तेरी जय जय यीशु तेरी जय धन्यवाद परमेश्वर।
धन्यवाद करते हैं प्रभु, सभा की शुरुआत से लेकर अंत तक तो अपने आत्मा के द्वारा तूने हमें गाइड किया, लीड किया। हमारा यहाँ उपस्थित होना पिता परमेश्वर तेरे समक्ष सुरभित देख कर है, इसका प्रतिफल हम सबको, हमारे परिवारों को, हमारे इस आस पड़ोस को, हमारे क्षेत्र, हमारे शहर, हमारे देश, हमारी दुनिया को मिलने वाला पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं भेंट के लिए जो तेरे जीवन से तेरे क्योंकि ग्रहण योग्य हो पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर का प्रतिफल पिता परमेश्वर प्रत्येक जन को मिलने वाला हो, और ये भेंट पिता परमेश्वर तेरे राज्य के उन्नति के लिए इस्तेमाल करें। आज का हमारा आराधना स्तुति करना, हमारा प्रार्थना विनती निवेदन, हमारा वचन का पढ़ना मनन करना सब तेरे समक्ष सुगंधित भेंट सफल होता है, और उसका प्रतिफल प्रभु हमने से प्रत्येक को आदर मोहम्मद के देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में होती है पृथ्वी पर। हमारे दिन प्रतिदिन जिस प्रकार तू हमारे अपराधों से क्षमा कर, हमें परीक्षा में डाल, बुराई से बचा, क्योंकि राज्य प्राप्त सदा आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ और सभी विश्वासियों के साथ जब तक प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन ना हो हमेशा हमेशा होते रहे आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। सबको जय मसीह। जय मसीह। आंटी यहीं तक गई थोड़ी दूर तक थोड़ी दूर तक